ऑर्डर द फ्रैक्शंस फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। हमारे पास यहाँ 3 फ्रैक्शंस हैं और हमें इन्हें छोटे से बड़े के ऑर्डर में लगाना है। तो एक तरीका तो है अंदाजे का, यानी कि मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ इन फ्रैक्शंस को थोड़ा सा विजुअलाइज करके कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा। जैसे कि 7/10, यानी कि मान लेते हैं मेरे पास हैं 10 दोस्त और उन 10 दोस्तों में से 7 को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। तो 7 आउट ऑफ 10 मेरे उन 7 दोस्तों को रिप्रेजेंट करता है। और हम कह सकते हैं कि मेरे 10 दोस्तों के ग्रुप में से काफ़ी दोस्तों को चॉकलेट पसंद है। इसी तरीके से अगर हम 1/3 को देखें तो अगर मेरे पास 3 टीचर्स हैं और उन 3 टीचर्स में से एक कोई चश्मा लगाता है, तो 3 में से 1 का चश्मा लगाना ये थोड़ा छोटा दिखाई देता है मुझे 7 में से 10 दोस्तों के चॉकलेट खाने से। यानी कि ये मेरे मोस्ट ऑफ द ग्रुप को दिखाता है और ये इससे थोड़े छोटे ग्रुप को दिखाता है। तो हम शायद अंदाज़ा लगा के ये कह सकते हैं कि 7 आउट ऑफ 10 ये बड़ा होना चाहिए 1 आउट ऑफ 3 से। लेकिन अगर हम इस आखिरी वाले फ्रैक्शन पे आते हैं तो 5 आउट ऑफ 6 भी मोस्ट ऑफ द ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है। 6 में से अगर 5 लोग कोई एक काम कर रहे होते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे लोग वो काम कर रहे हैं। तो 5/6 और 7/10, अब इसमें से क्या बड़ा होगा? यहाँ पर ये दोनों ही मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब शायद अंदाज़ा वाला तरीका हमारे ज़्यादा काम नहीं आएगा और हमें दूसरे तरीके से सोचना चाहिए इसे। और हम देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये अलग अलग साइजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप में 10 चीज़ें हैं, यहाँ हमारे पास 3 चीज़ें हैं और यहाँ पर हैं 6 चीज़ें। तो अब हम अलग अलग ग्रुप्स पे तो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी होगी कि हम इनके ग्रुप साइजेस को सेम कर दें। और ग्रुप साइजेस को सेम करने से मेरा मतलब है कि हमें इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन डिनोमिनेटर में बदलना होगा। यानी कि हमें एक ऐसा डिनोमिनेटर चाहिए जो हमें इन तीनों को रिप्रेजेंट करने में मदद कर सके। और एक तरीका इससे सोचने का ये है कि 10, 3 और 6 इनमें से हम कोई भी एक नंबर ले लें। मैं तो बड़ा वाला नंबर ही लेती हूँ और उस नंबर के हम मल्टीपल्स लिखते जाएं और उन मल्टीपल्स में से जो मल्टीपल 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा वो दरअसल यहाँ हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो सकता है। शायद सुनने में ये चीज़ आपको काफ़ी भारी सी लगी हो, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से 10 ले लूँगी जो कि 7/10 में मेरा डिनोमिनेटर है और मैं इसके मल्टीपल्स को लिखती जाऊँगी और फिर मैं चेक करूँगी कि ऐसा कौन सा मल्टीपल मिलेगा मुझे 10 में जिसको 3 और 6 भी डिवाइड कर रहे होंगे। तो 10 का पहला मल्टीपल तो 10 ही होगा। 10 टाइम्स 1 होता है 10 के बराबर। तो 10 को 10 तो डिवाइड करता है, लेकिन 3 और 6 इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि मेरे पास ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं है जिसे कि अगर मैं 3 या फिर 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 10 मिले। तो 10 तो नहीं है यहाँ से। अब इसका अगला मल्टीपल है 20। तो यहाँ भी मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई भी होल नंबर नहीं है जिसे मैं 3 या 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 20 मिले। या फिर 20 को 3 या फिर 6 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करते। तो चलिए हम लोग अगला मल्टीपल लेते हैं। अगला मल्टीपल है 10 का 30। तो 10 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 30। तो 10 तो डिवाइड करता ही है 30 को। चलिए अब 3 की बात करते हैं। तो क्या मेरे पास ऐसा कोई होल नंबर है जिसे कि अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 30 मिले? अभी अभी हमने कहा कि 10 टाइम्स 3 होता है 30, तो 3 टाइम्स 10 ये भी होगा 30। इसका मतलब है कि 3 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10 और 3 का कॉमन डिनोमिनेटर 30 हो सकता है। अब अगर हम 6 की बात करें तो 6 भी 30 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 टाइम्स तो मुझे मिलता है 30। यानी कि 30 10, 3 और 6 का कॉमन डिनोमिनेटर हो सकता है। हम चाहे तो यहाँ पर और आगे तक मल्टीपल्स लिखते जा सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें कोई और भी मल्टीपल मिलेगा जो इन तीनों से डिवाइड होता होगा, लेकिन 30 से हमारा काम चल जा रहा है यहाँ पे। यानी कि मैं अपने इन फ्रैक्शंस को ऐसे फ्रैक्शंस में बदल सकती हूँ जिनमें के डिनोमिनेटर 30 होगा, लेकिन हमारे वो फ्रैक्शंस इन्हीं क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा करने से हमारी इन क्वांटिटीज की जो साइजेस हैं वो सेम हो जाएंगी और हमारे लिए इन्हें कंपेयर करना ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रैक्शन है मेरा 7/10 और मुझे 7/10 को एक ऐसे फ्रैक्शन में बदलना है जहाँ की डिनोमिनेटर 30 के बराबर हो।
तो यहाँ पर है मेरे पास 10 डिनोमिनेटर में और 10 से मुझे जाना है 30 पे। तो 10 में मुझे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मुझे 30 मिले? तो 10 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 30। और क्योंकि ये चीज़ हम अपने डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, इसलिए हम यही चीज़ अपने न्यूमरेटर में भी करेंगे, यानी कि मुझे अपने न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने का मतलब है दरअसल 1 से ही मल्टीप्लाई करना। 3 डिवाइडेड बाई 3 1 होल के बराबर होता है, और अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। यानी कि यहाँ 7/10 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक ऐसा फ्रैक्शन मिलेगा जो कि दरअसल 7/10 को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो चलिए करते हैं। 7 टाइम्स 3 ये होता है 21 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 7/10 21/30 के बराबर होता है। तो चलिए अब अपना दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं। हमारा दूसरा फ्रैक्शन है 1/3 और इसे मुझे लिखना है ऐसे फ्रैक्शन में जिसका कि डिनोमिनेटर हो 30 के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3 में अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मिलता है 30, और क्योंकि हम यहाँ पर अपने डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 1 टाइम 10 होता है 10 के बराबर, यानी कि 1/3 10/30 के इक्विवेलेंट है। और हमारा आखिरी फ्रैक्शन है 5/6। हमारा आखिरी फ्रैक्शन है 5/6 और इसे भी हमें एक ऐसे फ्रैक्शन में बदलना है जिसका डिनोमिनेटर 30 के बराबर हो। तो 6 में अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 30, इसीलिए मुझे अपने न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 टाइम्स 5 होता है 25 के बराबर। हम कह सकते हैं कि 5/6 दरअसल 25/30 के इक्विवेलेंट होता है। तो अब मेरे पास ऐसे फ्रैक्शंस आ चुके हैं जिनके की डिनोमिनेटर्स सेम हैं, यानी कि जिनकी साइजेस आपस में बराबर हैं, इसलिए हम इनके न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 30 चीज़ें हैं और 30 चीज़ों में से मुझे 21 चीज़ें मिल जाती हैं तो ये ज़्यादा होंगी अगर मुझे उन्हीं 30 चीज़ों में से कोई 10 चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन तीनों फ्रैक्शंस में 10/30 सबसे छोटा है। सबसे छोटा फ्रैक्शन है हमारा 10/30, और इसके बाद यहाँ पर बचता है 21/30 और 25/30। और हम जानते हैं कि 21 छोटा होता है 25 से, यानी कि जो दूसरे नंबर पे हमारा फ्रैक्शन होगा वो होगा 21/30, क्योंकि ये 25/30 से छोटा है। और हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है यहाँ पे 25/30, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। और क्योंकि हमने अपने इन फ्रैक्शंस को ऑर्डर में लगा लिया है, हम अब इन्हें भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो 10/30 ये रिप्रेजेंट करता है 1/3 को, तो 1/3 हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। इसके बाद है 21/30 जो रिप्रेजेंट करता है 7/10 को, तो 7/10 हमारा दूसरा बड़ा फ्रैक्शन होगा। और यहाँ सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 25/30 जो कि 5/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है।